अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 10 मैथ क्लास 9th यूनिट 2 लोगरिदम्स लेके आया हूँ और आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, उनके अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्यूशन की फॉर्म में लिखना है। log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 6, इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखा, इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है क्योंकि लॉग फॉर्म है तो उसको लॉग फॉर्म से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद। कंपेयर करने का ये फ़ायदा होता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे आपके लिए ये आसानी होती है कि आपके पास ए बी और इन की वैल्यूज़ इजीली निकल आती हैं। अब ए की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ एक्स है, और बी की जगह हमारे पास, ए की जगह हमारे पास एक्स है, बी की जगह हमारे पास 2 है, और एन की जगह हमारे पास 6 है। तो अब चूंकि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म थी, लॉग फॉर्म थी। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ताकि इसको मज़ीद हम सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। एज बी पावर n इक्वल्स टू ए, और बी हमारे पास है 2, एन हमारे पास 6 है, और ए हमारे पास x है, और ये 2 पावर 6 हमारे पास, 2 पावर 6 का मतलब 2 को 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, और ये जो हमारे पास ये 2 पावर 6 है, तो ये हमारे पास बन रहा है 64। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है log 343 टू द बेस x इक्वल्स टू 3। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम दे देंगे, ताकि हम इसको कंपेयर करके इससे ए बी और इनकी वैल्यूज़ निकाल सकें। तो कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद log a टू द बेस b इक्वल्स टू n। ए हमारे पास क्या आ गया 343, बी हमारे पास x आ गया, और n हमारे पास 3 आ गया। अब क्या करना है, इसको जो है ना उस फॉर्म के अंदर, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके अंदर पुट करना है। एज बी पावर n इक्वल्स टू ए, बी हमारे पास x है, और n हमारे पास 3 है, इक्वल्स टू 343। अब क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब आया, हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की। अब ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब ये दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे, टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम क्यूबिक रूट लेंगे, लेफ्ट साइड में हमने क्यूबिक रूट लिया, तो राइट साइड पे भी क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। क्यूबिक रूट से क्यूब हमारे पास कट जाएगा। x इक्वल्स टू 343 का क्यूबिक रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 7, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हम इसको 7 का क्यूब लिखेंगे, और क्यूबिक रूट और क्यूब कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका है log 512 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x। तो इसको भी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखें, log 512 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद log a टू द बेस b इक्वल्स टू n। तो a हमारे पास क्या है 512, b हमारे पास 2 है, और n हमारे पास क्या है x है। अब इसके अंदर आप देखिए, मतलब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको पुट कर देना, बी पावर एन इज इक्वल टू ए, और बी हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, और एन हमारे पास x है, ए हमारे पास 512 है, 2 पावर x इज इक्वल टू। अब 512 की जब आप फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर जब इसके बनाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाता है 2 पावर 9।
जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है x हमारे पास 9 के इक्वल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है log 128 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। अब इसको भी क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने जो है ना इसके प्रीवियस पार्ट किए हैं। 128 log 128 टू द बेस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो इसको भी ऐसे ही कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद log a टू द बेस b इक्वल्स टू n। a हमारे पास, ये देखिए ना, कंपेयर इसको, a की जगह हमारे पास 128 है, b की जगह हमारे पास 2 है, और n की जगह हमारे पास देखिए क्या आ रहा है x माइनस 1। अब लगाएं इस पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एज b पावर n इक्वल्स टू a, b हमारे पास 2 है, n हमारे पास x माइनस 1 है, और a हमारे पास 128 है। अब ये जो 128 है 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 128 की आप फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास बन जाता है 2 पावर 7, और 2 के इक्वल है, उसका मतलब है x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 7। x इज इक्वल टू 1 इधर लेफ्ट साइड में माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 1 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या है 8। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log x स्क्वायर माइनस 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। तो log x स्क्वायर माइनस 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5, तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 1। कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद log a टू द बेस b इक्वल्स टू n। a की जगह चेक करें, हमारे पास a की जगह हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4, b की जगह हमारे पास आ रहा है 2, और n की जगह हमारे पास 5 आ रहा है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें, एज b पावर n इक्वल्स टू a, b हमारे पास 2 है, n हमारे पास 5 इक्वल्स टू a हमारे पास क्या x स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करना है, इसकी साइड चेंज करना है, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2 पावर 5। 2 पावर 5 का मतलब है 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, यानी 2 पावर 5, 2 को हम 5 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है माइनस, राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया 36। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर काटना है, स्क्वायर कैसे कटेगा, हम दोनों साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है log x स्क्वायर माइनस log x क्यूब माइनस 2 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। तो इसको भी हम जो है ना इक्वेशन का नाम देंगे पहले, उसके बाद जो है ना इसको फर्दर प्रोसीडिंग की तरफ लेके चलेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इसके अंदर भी जो है ना आप वैल्यूज़ को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद log a टू द बेस b इक्वल्स टू n। a हमारे पास x क्यूब माइनस 2 है, b हमारे पास 5 है, और n हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर पुट करना है, एज b पावर n इक्वल्स टू a, b पावर n इक्वल्स टू a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास 5 है, तो n हमारे पास 2 है, इक्वल्स टू a हमारे पास x क्यूब माइनस 2 है, साइड चेंज करें इसकी, x क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, यानी 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x क्यूब
इक्वल्स टू, ये हमारे पास माइनस हो रहा है 2, राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। अब हमने चूँकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्यूब को काटना है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे दोनों साइड, टेकिंग क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूबिक रूट लें। तो जब क्यूबिक रूट हम बोथ साइड लेंगे, ये देखें ये क्यूब और क्यूबिक रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स। और जब 27 का क्यूबिक रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो 3 आएगा।